डॉक्टर सुनील वैद्य डॉक्टर प्रदीप जैन से जाने अपने जिगर के टुकड़े का कैसे रखें ख्याल। इस समय 3 गुना बढ़ गई हैं बीमारियां। माँ के दूध में होते हैं कई गुण, पहले अपने हाथों को धोएं, बाद में बच्चों को कुछ खिलाएं। बुखार आने पर बच्चों को दें कौन सी दवा, इस मौसम में घर में रखें कौन सी दवाएं। बच्चों को है कितना बुखार तो है खतरे की बात। अब डेंगू मलेरिया का बढ़ेगा प्रकोप, पानी को उबाल कर पिएं और बच्चों को भी दें। सोते समय बच्चा नहीं ले पा रहा सांस तो क्या करें उपचार। जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। बदलते मौसम के बीच बीमारियों ने दस्तक दे दी है। इस वक्त आई इंडिया मौजूद है सीतापुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप जैन के पास। उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है ऐसे में वायरल फीवर भी बढ़ रहा है और अनेक प्रकार की तमाम बीमारियां भी आ रही हैं। तो डॉक्टर प्रदीप जैन जी, ये जानेंगे कि जो मौसम बदल रहा है ऐसे में बीमारियाँ जो है वो आ रही, नहीं आ रही बीमारियाँ, तो कौन कौन सी बीमारियाँ आ रही? पहले तो आजकल जैसे बरसात का सीज़न आ गया तो हर जगह पानी का जल भराव हो रहा है। तो आजकल मच्छरों से जनित बीमारियां जो होती है, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ये 2 बीमारियां तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी इस वक्त। अगर पानी का रोकथाम, अगर पानी का जो वाटर लॉगिंग जो उसका अगर सही तरह से निराकरण नहीं हुआ तो ये बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलेगी। दूसरा ये है वाटर बोर्न डिजीज़ में पीलिया रोग काफ़ी ज़्यादा फैलता है इस वक्त। टाइफाइड ये पानी से ही फैलता है, वाटर बोर्न डिजीज़ बोलते हैं इसको। तो पानी लोग उबाल के पिएंगे तो इससे बचाव कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको मलेरिया और इसके लिए मलेरिया डेंगू के लिए बताया। उससे अगर बचाव करना है आपको तो ये मच्छरों से बचाव करना पड़ेगा। तो डेंगू के जो मच्छर होते हैं दिन के समय निकलते हैं, ये लोग 4 से 5 बजे के बीच में और मुश्किल से 4 से 5 फीट तक हाइट तक उड़ते हैं। इनसे बचाव करना है तो आपके घर के आसपास जो भी जैसे कूलर का पानी है, गमलों में पानी भरा रहता है, जैसे फ्रेश वाटर होता है, इसमें ये लोग इनके लार्वा पैदा होते थे। तो आपको ये सब पानी हटाना पड़ेगा अपने इस तरफ से। वायरल फीवर भी इस समय बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है, तो आपके पास कई बच्चे ऐसे आते होंगे जो वायरल फीवर से इन्फेक्शन हुए। वायरल फीवर का ऐसा कुछ नहीं होता। वायरल फीवर किसी को होता है तो 3 से 4 दिन लगते हैं, बच्चे सही हो जाते हैं। पर आपको सर्दी गर्मी से एकदम से बचाव करना है। जैसे लोग अभी AC कमरे में बैठे, AC कमरे से सीधे बाहर निकल जाते हैं। तो जब सर्दी गर्मी का एक्सपोजर इस तरह से होता है तो इसमें बच्चे हल्का ज़्यादा वायरल फीवर पकड़ते हैं, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम इन लोग को ज़्यादा हो जाती है। हाँ, इस वक्त जो मौसम बदल रहा है इस वक्त अस्थमा के मरीज भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। बच्चों में अस्थमा मतलब दमा, ये एलर्जिक कंडीशन होती है और ये मौसम की वजह से ही होता है। तो अधिकतर बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम के बच्चे ही बहुत आते हैं अस्थमा की वजह से। तो सांस लेने में दिक्कत होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चों को हल्का सा उस वक्त बुखार भी रहता है, गला भी ख़राब रहता है, नाक भी बहती है। तो इनमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है बच्चों को। छोटे बच्चे अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वो घर पे कौन से उपचार करें? मान लीजिए अचानक रात में कोई डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं और बच्चे रात में सो रहे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में घर के जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन है, वो अपने बच्चों को कौन सा फर्स्ट एड दे सकते हैं? इसके लिए कुछ नहीं करना है। पानी की भाप, स्टीम इनहेलेशन हम लोग कहते हैं, रात के समय करा दें। 1-1 बूंद दवा नाक में वाटर सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन की डाल दे या नेज़ो क्लियर वगैरह आती है, डाल करके पानी की भाप दिलवा देंगे तो उससे काफ़ी आराम मिल जाता है बच्चों को। बुखार उतारने के लिए क्या करने? बुखार उतारने के लिए अधिकतर घरों में पैरासीटामोल सिरप रहता ही रहता है। ये अपने आप दे सकते हो। अगर बुखार 99 के ऊपर है, नापने के बाद ही देना है। ये नहीं कि लग रहा है और दवा दे दी। बुखार नापे, अगर 99 के ऊपर अगर आ रहा है बुखार तो सिरप पैरासीटामोल दिया जा सकता है बिना डॉक्टर से पूछे भी। सिंपल पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर से पूछ के देनी है लोगों को। पहले पैरासीटामोल देते, उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाते। हाँ, और बुखार अगर 100, 101, 102 करीब आ रहा है तो ठंडे पानी से कोल्ड स्पंजिंग भी कर सकते हैं। कोल्ड स्पंजिंग का मतलब ये होता है कि पूरे शरीर की गीले कपड़े से पुछाई करनी है। जैसे माथा हुआ, हथेली हुआ, तलवा हुआ, बगल हुआ, ये सब चीज़ पोछी जाती है इसमें। इसमें पानी कौन सा यूज़ करते हैं, सादा कि ठंडा? सिंपल टैप वाटर यूज़ कर लिया आप। ये नहीं कि बर्फ़ के पानी से सिकाई करनी है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम उन्होंने देखा था कि जो गार्जियन होते हैं वो कहते हैं ठंडे पानी से सिकाई कर लो तो बुखार उतर जाएगा।
नहीं, सिंपल टैप वाटर से कर ले। और उससे सिकाई का मतलब ये होता है एक तरह नहलाना है बच्चे को। अगर 104 105 बुखार है तो बच्चे को हम नहला दिए ठंडे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अक्सर तो बच्चों को लोग बिल्कुल उड़ा देते हैं कि नहीं पानी नहीं रखना, ऐसा क्या रहता है? अब जैसे एक भगोने में गर्म पानी रखा हुआ है, इसको अगर आप ढक दोगे तो देर में ठंडा होगा। ठीक है, लोग करते हैं कि बुखार बढ़ रहा है बच्चे को, स्वेटर और कपड़ा और उससे ढकते जा रहे हैं, तो वो बुखार जो 100 था वो 102 103 हो जाता है। और बच्चों में एक बहुत ही खास प्रॉब्लम होती है, इसको फेब्रिल कन्वल्जेंस बोलते हैं, कि बहुत तेज़ जब बुखार होता है तो बच्चों को झटके फिट्स पड़ जाते हैं। उसका रीज़न यही है, हमने देखा कई बार बच्चे आते हैं बुखार में और 5-5 6-6 स्वेटर लोग लादे हुए हैं उनको। हाँ, तो जैसे आपने चाय को टिकोजी से ढक देते हो तो ठंडी नहीं होगी, चाय गर्म रहेगी। अगर बच्चे को बुखार बढ़ रहा है, आप उसको ढकते जा रहे हो तो बुखार भी बढ़ता जाएगा, बुखार कम नहीं होगा। वो तो सावधानी बरतें। सावधानी यही रखनी है उसमें, उनका कपड़े कम करिए तुरंत। बहुत तेज़ बुखार है तो गीले कपड़े पुछाई भी चालू कर दिए और साथ में सिरप पैरासिटामोल पिला दिए। जब तक बुखार कम होता है तब फिर डॉक्टर से जाकर संपर्क कर ले। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जैन, जिनका साफ कहना है कि इस वक्त जो फीवर चल रहा है वो 3 से 4 दिन वायरल फीवर के रूप में आ रहा है। वहीं सबसे बड़ी जो समस्या है इस बरसात के मौसम में वो बच्चों में सांस लेने की दिक्कतें काफ़ी बढ़ रही हैं। उसके लिए अगर आप घर पर हैं और डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पा रहे तो सबसे पहले आप उनको जो है इनहेलर कराएं, मतलब यानी कि पहला स्टीम इनहेलर कराएं, मतलब स्टीम जो भाप होती है वो बच्चों को दिलवाएं और उसी के बाद सीधे वरिष्ठ चिकित्सक से सलाह लें। और जो बुखार के लिए सबसे बड़ी बात बताइए कि अगर बुखार है तो सबसे पहले बच्चों को जो है सादे पानी से ही उनकी पट्टी करें, यानी कि उनको नहलाएं। और तेज़ बुखार आने पर जो है 100 के ऊपर अगर बुखार आता है तो उनको सारे कपड़े उतार दें और पानी मतलब सादे पानी से जो उसकी सिकाई करें और उसके बाद वरिष्ठ चिकित्सक से सलाह लें। जिस तरह से इस वक्त मौसम ने बदलाव ले लिए, यानी कि पूरी तरीके से अंगड़ाई ले ली है, सुबह गर्मी, शाम को हल्की सर्दी और बीच में छुटपुट बारिश के बीच बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। इस वक्त आई इंडिया आप पहुंचा है सीतापुर के बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर सुनील वैश्य के पास। उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से मौसम ने अंगड़ाई ले ली डॉक्टर साहब, इस मौसम में बीमारियां भी कहीं ना कहीं आ रही हैं, तो जो बच्चे हैं उनमें वायरल फीवर भी हो रहा है, तो ऐसे में क्या क्या बीमारियां और बढ़ रही हैं? सबसे ज़्यादा इस समय तो मलेरिया और डायरिया का प्रकोप है, वायरल फीवर भी साथ में है और हमको और साथ में टाइफाइड भी, जो मियादी बुखार बोलते हैं जिसको, इसका भी प्रकोप है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय है वायरल फीवर, डायरिया, दस्त। छोटे बच्चों में ये बीमारियां बहुत ज़्यादा, अगर सामान्य दिनों में 30% है तो इस समय 3 गुना बढ़ जाती हैं। इसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि हम अपने आसपास सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, ना बच्चों के खान पान पे ध्यान देते हैं। अगर कोई बच्चे को, पहले तो माँ आजकल अब दूध नहीं पिलाती, शुरू से ही बच्चे हमारे आते ही नहीं, ये गलत बात है। सबसे पहले तो माँ को छोटे बच्चे जो पैदा हुआ है उसको अपना दूध इसलिए पिलाना चाहिए, उससे 2 चीज़ों से बचाव होता है। एक तो डायरिया ना के बराबर होता है, दूसरा जो सांस की बीमारियां होती हैं, निमोनिया, उसमें भी बहुत फ़ायदा देती है। ये माँ के दूध में इतना गुण होता है। और सबसे जो मुख्य बात है, स्टरलाइज होता है, ना कुछ करना नहीं, सीधे हम अपना आंचल उसको दे दें। ये आजकल ना के बराबर हो रहा है। कुल अब तक मैंने देखा कुल 5% लोग जो हैं माएँ, जो नई माएँ हैं, वो दूध पिलाती और सब ऊपर से इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों है, ये समाज को सोचना चाहिए। ऐसे में देखा जाता है छोटे बच्चे हैं, बोल नहीं पाते, तो उनको बीमारी के सिम्टम्स जैसे वायरल फीवर नाप के कर लिया, टाइफाइड है, डायरिया है, इन सब में जो बच्चे जैसे बोल नहीं पाते तो कैसे पहचानें, लक्षण क्या है और बचाव क्या है? उनमें लक्षण ये होता है, एक तो बच्चा गिनगिनाएगा, बुखार अगर आएगा सबसे पहला होता है बच्चा इरिटेट होता है, उसको आज छुओ तब भी रोएगा, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं उसको पेट में दिक्कत है या बुखार आ रहा है या जुकाम हो रहा है, वायरल फीवर आ रहा है। वायरल फीवर और डायरिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, हमेशा कौन करते रहते हैं। इसका बचाव सिर्फ यही है कि वायरल फीवर से बचाव ये है कि हम बच्चे को ठंडा पानी ना के बराबर दे ही नहीं, गर्म से ठंडक में जाने के लिए, और धूप से बचाव करें। धूप में बच्चे को ना ले जाएं, सामान्य बरामदे के नीचे रखें या छप्पर के नीचे रखें, खुले में ना जाने दें जो बच्चे खेलते रहते हैं। साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, स्वच्छ पानी हमेशा ढक के रखना चाहिए। हम जब भी किसी बच्चे को, अपने बच्चे को दूध या जो भी सामान खिलाने के लिए देते हैं, पहले अपने हाथ धो लें, फिर हम उसको भी साफ़ करें, फिर उसको हम दें, ये ज़रूरी। दूसरा, पानी नहीं आसपास भरने दें, वो मच्छर से बचाव होता है।
कि मच्छर आसपास नहीं पनपने दें। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने घर के आसपास कहीं पानी रुकने ना दें। गड्ढे, पोखर, गमले हैं तो उसमें पानी ना भरे, निकाल देना चाहिए। बारिश हो रही है, रोज़ होती है थोड़ी बहुत, तो उससे ये ना पानी भर जाता है, हम उसका ध्यान नहीं देते, वो पानी इकट्ठा होता है और गंदगी वहीं से वो बीमारी का कारण रहता है। इन सबको रोकना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे जो बच्चे को बुखार आता है तो कोई लोग होते हैं जो गांव में होते हैं, शहर आने में दूरी होती है, दूरी का तय करने के चलते वो घर पे अपने बच्चों को बुखार से कैसे बचाएं, कौन सी ऐसी दवा दे दो जिससे आराम मिल जाए, और दस्त के लिए? भाई सबसे ज़रूरी है घर पे आप करना चाहते हैं उपचार, और फॉर द टाइम बिंग, ये नहीं कि आप फर्स्ट एड के लिए, बुखार के लिए पैरासीटामॉल वो इस्तेमाल होनी चाहिए, और पानी की पट्टी। बुखार बढ़ने नहीं देना चाहिए, जैसे लगे बुखार बढ़ रहा है हमें पानी की पट्टी चालू है और बुखार की दवा तुरंत दे देनी चाहिए। डायरिया में क्या है, हम घर पे जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जैसे चावल का माड़ है, पतली दाल, अगर 6 महीने से ऊपर है तो इतना आप तो दे ही सकते हैं, या सूजी की पतली खीर बना के दे सकते हैं। टमाटर का रस है ये हम दे सकते हैं। मूंग की दाल का पानी, अरहर की दाल का पानी, ये हम पिला सकते हैं। और ORS का घोल हमें आना चाहिए कैसे बनाया जाता है, नहीं है तो हम 2-4 पुड़िया घर में हमेशा रखें। एक उल्टी की दवा, क्योंकि बच्चे उल्टी करते हैं, उल्टी की दवा हमेशा रखें। बुखार, उल्टी और ORS, जो ORS का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, उसको हमें घर में ज़रूर रखना चाहिए, या हमें आना चाहिए किस अनुपात में बनाना होता है। बुखार की कितना मानक होना चाहिए कि उतने से वो खतरे के ऊपर है बच्चों में? देखिए, अगर बुखार 100 से ऊपर जा रहा है, बल्कि बच्चों में तो 99 से ऊपर जा रहा है, तो आप बुखार की दवा दे दें, और 100 से ऊपर जा रहा है तो पट्टी चालू, वरना अगर बुखार 102, 103 हो जाएगा तो बहुत देर से उतरेगा, तो बच्चा और परेशान होगा। इसलिए हमें पट्टी तुरंत चालू कर देनी चाहिए। ठंडे पानी की पट्टी नहीं, सादे पानी की पट्टी होती है। कभी भी ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, सादा पानी। बिल्कुल, ये था हमारे साथ डॉक्टर सुनील वैश्य, जिनका कहना है कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है, ऐसे में डायरिया, वायरल फीवर, दस्त और टाइफाइड, ये 4 बीमारी का पूरी तरीके से प्रकोप है। और अगर अपने बच्चों को आपको स्वच्छ रखना है तो सबसे पहले साफ़ सफाई से उसको भोजन दें, आसपास का जो माहौल है वो भी साफ़ स्वच्छ रखें। अगर बुखार आता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास ले जाएं, अगर थोड़ा समय है उनके पास तो फर्स्ट एड के लिए बच्चे को पैरासीटामॉल दें, और सादे पानी की पट्टी लगातार करते रहें, और उसी के दौरान जो है सीधे किसी बाल रोग जो चिकित्सक है उनसे संपर्क करें। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात बताइए कि जो आजकल की नई जनरेशन है वो माएँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही हैं। अगर वो दूध देंगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि उससे कई रोग जो है अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।